ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद पर विचार श्रवण कर रहे हैं। प्रथम स्कंद में अधिकार लीला का वर्णन है। अधिकारी गुरु कैसा होना चाहिए श्रीमद् भागवत की कथा करने के लिए, ज्ञान देने के लिए, और अधिकारी शिष्य कैसा होना चाहिए उस श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए, उस तत्व ज्ञान का श्रवण करने के लिए। सतनाम परमात्मा का है और यह सत शब्द गुरु के आगे लगा हुआ है, सतगुरु। तो सतनाम परमात्मा का है। अब वह परमात्मा है कौन? सतगुरु। सतगुरु ही परमात्मा है। जब शिष्य का अधिकार सिद्ध होता है तो उसे सतगुरु मिल जाते हैं। सतगुरु अवश्य मिलता है। जैसे प्रथम स्कंद में पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, श्री सुखदेव जी के रूप में सतगुरु राजा परीक्षित को प्राप्त हुए। जब परीक्षित अधिकारी बन गया तो प्रथम स्कंद अधिकार लीला का है। उसमें अधिकार का वर्णन किया गया है। अधिकारी श्री सुखदेव जी भी हैं सतगुरु के रूप में, और अधिकारी राजा परीक्षित भी है शिष्य के रूप में। जो ज्ञान सतगुरु के पास होता है वो अधिकारी शिष्य को प्राप्त होता है। अधिकारी शिष्य के पास 5 शुद्धियां होती हैं जो सभी के लिए बहुत जरूरी हैं। वो 5 शुद्धियां इस प्रकार हैं। एक मातृ शुद्धि, दूसरी पितृ शुद्धि, तीसरी द्रव्य शुद्धि, चौथी अन्न शुद्धि और 5वीं आत्म शुद्धि। ये 5 शुद्धियां जिसके पास होती हैं उन्हें सतगुरु अनायास मिल जाते हैं। वो सतगुरु को खोजते नहीं हैं। अधिकारी शिष्य को सतगुरु स्वयं खोज लेते हैं। इसलिए राजा परीक्षित ने कोई निमंत्रण पत्र नहीं दिया था सतगुरु सुखदेव जी को। कोई आमंत्रण नहीं दिया सतगुरु सुखदेव जी को। जो सतगुरु होते हैं उनके हृदय में भगवान स्वयं प्रेरणा देते हैं कि वहां अधिकारी शिष्य है, जाओ उसे ज्ञान दो। और वो उस शिष्य के पास स्वतः पहुंचते हैं। सत शिष्य ही गुरु कृपा का पात्र होता है और सत शिष्य को ही गुरु कृपा मिलती है। सत शिष्य को ही ईश्वर दर्शन होता है। सतगुरु तत्व और ईश्वर तत्व दोनों एक हैं। दोनों ही, सतगुरु तत्व और ईश्वर तत्व दोनों एक हैं। ईश्वर भी व्यापक है, सतगुरु भी व्यापक है। जैसे ईश्वर व्यापक है उसी तरह सतगुरु भी व्यापक है। परमात्मा
सनातन सतगुरु स्वरूप हैं। परमात्मा सनातन सतगुरु स्वरूप हैं, वो हर जगह व्यापक हैं। जहां पर अधिकारी शिष्य का अधिकार शिष्य सिद्ध होता है, वहीं पर सतगुरु रूप परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। सतगुरु जो मिलते हैं वो ईश्वर कृपा से मिलते हैं। तो मैंने आपको कहा कि सतगुरु तत्व और गुरु तत्व दोनों एक ही हैं और दोनों व्यापक हैं। व्यापक तत्व को खोजने की जरूरत नहीं है, न तो परमात्मा को खोजने की जरूरत है, न सतगुरु को खोजने की जरूरत है, क्योंकि वो व्यापक हैं। जहां से तुम कदम उठाओगे खोजने का, वो वहां भी मौजूद हैं। सिर्फ आपका अधिकार सिद्ध होना चाहिए। यदि अब अधिकार सिद्ध होता है आपका, तो जहां आप हैं वहीं सतगुरु की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा की तरह ही गुरु भी व्यापक हैं, लेकिन मिलते कैसे हैं? संत तभी मिलते हैं जब अपना मन संत होता है। संत बनोगे तो संत मिलेंगे, संत बनोगे तो संतों की पहचान कर सकोगे। तुम्हें संत दिखाई नहीं देते क्योंकि तुम स्वयं संत नहीं हो। तुम संत होगे तो तुम्हें संत दिखाई देंगे। संत बने बिना संत नहीं मिलते। इसलिए अपने आचरण को संत बनाओ, अपने व्यवहार को संत बनाओ, अपने मन को संत बनाओ। मन शुद्धि करो, अपने आचरण की शुद्धि करो, अपने व्यवहार की शुद्धि करो। और जब आचरण की, मन की, व्यवहार की शुद्धि हो जाएगी तो संत मिलेंगे। भटकना तो मुट्ठी भर चनों के लिए भी होता है। भगवान श्री कृष्ण का अनुपम दोस्त मित्र सुदामा मुट्ठी भर चने थे, उसमें भी उनके मन में बेईमानी आ गई। उनका वहां पर आचरण ठीक नहीं, उनका चरित्र ठीक नहीं, मन ठीक नहीं, इसलिए उनको उसका दंड मिला, दरिद्र बनना पड़ा। हमें भटकना तो मुट्ठी भर चनों के लिए भी पड़ता है, क्योंकि उदर पूर्ति करती है। तो जब हम संत बनते हैं तो संत मिलते हैं। जब तक आपका जो व्यवहार है, प्रत्येक व्यवहार आपका जब तक भक्तिमय नहीं बन जाता, तब तक आप सच्चे वैष्णव नहीं बन सकते। और जब आपका व्यवहार भक्तिमय बन जाता है, तब आप सच्चे वैष्णव कहलाते हैं। संत होने के लिए मन को सुधारने की जरूरत है, आचरण को सुधारने की जरूरत है, अपने व्यवहार को सुधारने की जरूरत है। जब तक हमारा आचरण, व्यवहार, मन, विचार नहीं सुधरता, तब तक आप संत मिलने के लिए कितना ही प्रयास कीजिए, संत नहीं आते, संत नहीं मिलते। जब हमारा आचरण सुधरता है, जब हमारा आहार सुधरता है, जब हमारा विचार सुधरता है, जब हमारा मन बुद्धि सब सुधर जाते हैं और व्यवहार हमारा परम पवित्र हो जाता है, ऐसे समय में संतों के पास, ऐसे समय में भक्तों के पास संत स्वयं चल करके आ जाते हैं।
संत होने के लिए मन को सुधारने की जरूरत है, मन को बदलने की जरूरत है, अपने आचरण को बदलने की जरूरत है, अपने आहार को बदलने की जरूरत है, अपने व्यवहार को बदलने की जरूरत है। जब तक आपको विलासी संत मिलते रहेंगे तब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं होगा, और जब तक आपको विलासी संत मिलते रहें तब तक समझना कि आपका जीवन भी विलासी है, इसलिए विलासी को विलासी मिल रहे हैं। यदि आपका जीवन वैराग्यवान होगा तो आपको संत भी वैराग्यवान मिलेंगे। आपका जीवन ज्ञानवान होगा तो आपको संत भी ज्ञानवान मिलेंगे, जो आपके जीवन का उद्धार करेंगे। गुरु के कई रूप हैं, इसलिए एक मंत्र में कहा, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु साक्षात महेश्वर है, और गुरु का जो स्वरूप है वो आपकी सृष्टि के लिए है। गुरु ब्रह्मा है, वो आपको गुरुदेव जो है नया जन्म देते हैं। नया जन्म कैसा देते हैं कि वो आपको मंत्र दीक्षा देकर आपको नया जन्म देते हैं। नए जन्म देने का अर्थ है आपके स्वभाव को सुधारते हैं, आपके मन को सुधारते हैं, आपके विचार को सुधारते हैं, आपके आचरण को सुधारते हैं। मन विष्णु है, सतगुरु विष्णु है, और सतगुरु जो विष्णु है वो आपके मन की रक्षा करते हैं, आपके आचरण की रक्षा करते हैं, आपके विचारों की रक्षा करते हैं, आपके स्वभाव की रक्षा करते हैं। और गुरुदेव जो हैं वो साक्षात महेश्वर हैं, भगवान शिव हैं। क्यों? कि वो आपके दुर्गुणों का संहार करते हैं, आपके कुभावों का संहार करते हैं, आपके कुविचारों का संहार करते हैं, आपके बुरे आचरणों का संहार करते हैं, आपकी बुरी आदतों को बदलते हैं, आपके बुरे मन को अच्छा बनाते हैं, बुरे मन को मारते हैं और अच्छा बनाते हैं। वे शिव जी के स्वरूप हैं। गुरु किए बिना रहना नहीं है संसार में, क्योंकि जितने हमारे शुभ चिंतक हैं वो गुरु ही हैं। गुरु से बढ़कर कोई शुभ चिंतक नहीं। माता पिता शुभ चिंतक हैं, क्या दे देंगे? खाने पीने को दे देंगे, जमीन जायदाद दे देंगे, कोठी दे देंगे, बंगला दे देंगे। इनसे कोई उद्धार थोड़ा ही होता है, ये तो संसार की व्यवस्थाएं। लेकिन जब गुरु मिलते हैं, तो माता पिता जो देते हैं और संसार वाले जो देते हैं वो विनाशी वस्तुओं को, विनाशी द्रव्यों को, विनाशी पदार्थों को, विनाशी पदों को देते हैं। लेकिन जो गुरु मिलते हैं वह तो अविनाशी परमात्मा से मिला देते हैं। इसलिए गुरु किए बिना नहीं रहना। बिना गुरु के कोई भी अविनाशी परमात्मा से मिलाने वाला नहीं है। तुम लायक होगे तो भगवान मिलेंगे, और लायक बनोगे गुरु कृपा से। जब आपके ऊपर गुरु कृपा होगी तब आप लायक बनेंगे। छोटे बच्चे से लेकर बड़े होने तक जीवन जो सुधरता है पहले शिक्षक गुरुओं से सुधरता है। हमारी जो आदतें हैं, हमारे जो संस्कार हैं,
हमारे जो विचार हैं, हमारा जो मन है, वो जो सुधरता है तो वह सतगुरु की कृपा से सुधरता है। तब हमें भगवत तत्व की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। और जब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती तो हमें हमारे श्रेय की प्राप्ति नहीं होती। तो भगवत तत्व की प्राप्ति के लिए सतगुरु शरणागति अति आवश्यक है, अनिवार्य है, और हमें सतगुरु की शरण लेना चाहिए। आज राजा परीक्षित ने पूर्व प्रसंग में श्रवण कर रहे थे, सतगुरु रूप श्री सुखदेव जी को सतगुरु रूप स्वीकार कर उनकी शरण ली है। अब उनका उद्धार होगा। और वो गुरु जब तक शिष्य का उद्धार नहीं हो जाता तब तक वो वहां से हटते नहीं, वो उद्धार करके ही हटते हैं। इसलिए राजा परीक्षित को 7 दिन कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत के 18 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, और श्रीमद् भागवत के 18 स्कंदों की कथा, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने सुनाई। और तब दम लिया जब राजा परीक्षित का मोक्ष कर दिया। सतगुरु तत्व और भगवत तत्व एक हैं। जब सतगुरु मिल जाए तो ये समझो कि भगवान ही सतगुरु के रूप में मिले हैं। यह भगवान का ही मिलन है। हम ऐसे सतगुरुदेव भगवान के पावन श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हैं। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आज के प्रसंगत जो आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित है। और आपको सुनने के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।